स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट क्लास मीडियम फिजिक्स में आज आपको धारावाहिक प्रणाली का सोलनाइट बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, धारावाहिक प्रणाली का है ये चीनी मिट्टी या ऐसे कोई भी जो इंसुलेटर या गत्ता हो सकता है। ठीक है, उस पर ये कापर वायर तांबे के तारों को अलग अलग लपेट कर कुंडलियों के रूप में लपेट कर यह धारावाहिक प्रणाली का बनाएगी। ठीक है, धारावाहिक प्रणाली का बनाई गई है। इसमें यह बैटरी दी गई है, प्लस माइनस दिया गया है बैटरी, और इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कुंजी ए है, ये स्विच है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इसमें ये ये नॉर्थ बन जाएगा, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसमें चुंबकीय बल रेखाएं देखें तो क्या होगा, ये चुंबकीय बल रेखाएं इस प्रकार से इसमें से निकलेंगी, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ है, क्योंकि नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। तो यहाँ से इस प्रकार से ये ओरिजिनेट होंगी यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से ये ओरिजिनेट होंगी और इसमें इस प्रकार से ओरिजिनेट होंगी। ठीक, ये नॉर्थ से जाके साउथ में मिलेंगी और इधर जो है इस प्रकार से इसमें ऊपर की ओर, यहाँ पे ऊपर की ओर जो है इस प्रकार से ये ऊपर की ओर जाएंगे, नॉर्थ से साउथ की ओर ये। ठीक, नॉर्थ से जाती है और कहाँ ये साउथ की ओर आ रही है। इस प्रकार से ये रेखाएं जो है ये आएंगी, ये जाएंगे। ठीक, ये नॉर्थ से साउथ में आ रही है। ठीक, और इसमें इस टाइप से और भी चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। इस प्रकार से इसमें मिडिल में जो बीच में है चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो ये इधर भी यहाँ पे आएंगी, इसका यहाँ ऐसे जाती हुई यहाँ पे भी इधर जाती है। ठीक है, ये नॉर्थ से निकलेंगी, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ हो गया, उत्तरी पोल हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा, ये दक्षिणी पोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक धारावाहिक प्रणाली का चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं, चुंबक की बात कार कर रही है, तो इसमें जो है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो बल रेखा उत्पन्न होगी, वो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे ये उत्पन्न होगी। ठीक है, इस प्रकार से बल रेखा चुंबकीय बल रेखा इसमें उत्पन्न होगी और ये इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से और साउथ की ओर, ये नॉर्थ से साउथ की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से धारावाहिक प्रणाली का ये होती है। ठीक, एक चीनी मिट्टी की कोई भी बेलनाकार छड़ है, उस पर धातु के तार को लपेट करके, ठीक है, और उसमें जो कापर वायर है, जिस कापर वायर से इसको लपेटा गया कुंडलियां बनाएंगी, उसको बैटरी जोड़ दिया और एक इसे स्विच लगा दिया। इस प्रकार से ये पॉजिटिव से नेगेटिव इसमें धारा प्रवाहित हुई और इस प्रकार से चारों ओर चुंबकीय बल जाता है। ये नॉर्थ पोल कहलाएगा, ये साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब किसी चीनी मिट्टी को से बनी नलिका जिसकी लंबाई बहुत अधिक होती है, इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है और जिसकी त्रिज्या कम हो, त्रिज्या बहुत कम हो, इसकी त्रिज्या कम होती है, लंबाई अधिक, क्या होगा, लंबाई अधिक। ठीक है, और त्रिज्या बहुत कम। ठीक है, त्रिज्या बहुत कम होती है, लंबाई अधिक होती है। ठीक, पर तांबे का तार लपेटा जाता है, तांबे का तार लपेटा जाता है, इस पे लपेटा जाता है। ठीक है, इस पे चीनी मिट्टी जो क्ले होती है, चीनी मिट्टी की जो छड़ है उस पर। ठीक है, छड़ इसकी लंबाई अधिक, त्रिज्या कम, तांबे का तार लपेटा जाता है, वो कहलाती है धारावाहिक परिनालिका। ठीक है, वो धारावाहिक परिनालिका कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये
चीनी की मिट्टी की बेलनाकार आकृति है। कैसी आकृति है? बेलनाकार। ऐसी बेलनाकार आकृति होती है। उस बेलनाकार आकृति पर ये तांबे के तार लपेटे जाते हैं। ठीक है, बेलनाकार आकृति पर। और इससे जो है इनके बीच में जो फेरे होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। फेरे बहुत पास पास। ठीक है, फेरे इसमें जो है फेरे बहुत पास पास रखे जाते हैं। फेरे बहुत पास पास रखे जाते हैं। ठीक है, फेरे बहुत पास पास रखे जाते हैं। और इनके मध्य में, फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती है। फेरों के मध्य में जगह नहीं छोड़ी जाती है। फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती है। ठीक है, फेरों के मध्य जगह नहीं छोड़ी जाती है, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी जाती है। और इस प्रकार से ये जो है चुंबकीय बल रेखा मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये एक धारावाहिक प्रणालिका बन जाती है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसमें प्राप्त होता है। अगर इसमें अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो इसमें क्या घात की कोर मतलब कोई भी लोहे की जो नम लोहा है उसको इस तरह रख दिया जाए तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र प्रबल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होती है। समान बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे का विरोध करते हैं। ठीक है, जो बाहर की ओर है वो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक दूसरे का, ये बाहर है, यहाँ पे देखिए चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, तो क्या होगा? विरोध नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर नॉर्थ यहाँ पे है तो यहाँ भी नॉर्थ होगा, यहाँ भी नॉर्थ, तो इसका विरोध करेंगे। इधर भी साउथ है तो यहाँ पे साउथ ही रहेगा। तो साउथ साउथ अगर इक्वल पोल्स हैं, यहाँ पे साउथ है साउथ 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 रहेगा, यहाँ नॉर्थ 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 ही रहेगा। मतलब अगर जो उत्तरी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव के वहाँ पे जो पोल है तो उत्तरी ध्रुव ही वहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिरे हैं वो क्या होगा? ये अगर यहाँ पे रखा है तो ये विरोध करेंगे परस्पर। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नॉर्थ का है तो विरोध करेगा, यहाँ पे साउथ का है तो विरोध करेगा। तो इस प्रकार से ये बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विरोधाभास मतलब विरोध करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है? इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, यही कारण है कि बाहर का चुंबकीय क्षेत्र है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। तुलनात्मक रूप से बाहर की ओर कम होता है। ठीक है, और तांबे के तार के फेरे जितने ज़्यादा पास पास होंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज़्यादा होता है, उतना ही प्रबल होगा, स्ट्रांगर होता है। इसलिए आदर्श चुंबकीय जो प्रणालिका आदर्श प्रणालिका है उसमें चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह समान रहता है। ठीक है, और बाहर के जो चुंबकीय क्षेत्र होता है प्रणालिका के वो क्या होता है? बाहर के चुंबकीय क्षेत्र लगभग शून्य माना जाता है। ठीक है, बाहर के चुंबकीय क्षेत्र शून्य माना जाता है। और आपको पता है ये चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक, समांतर होती हैं पैरेलल, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र अंदर उत्पन्न होता है। ये समांतर होती है, एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जो इसके चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है। ठीक है, और ये धारावाहिक प्रणालिका का बिहेव इसलिए करती है क्यों? क्योंकि इस पे कुंडली जो तार की जो तांबे के तार है इसकी कुंडली इस पर लपेटी गई है। और कैसे लपेटी गई है? पृथक्कृत है। ये कैसे तार है? ये पृथक्कृत है। ठीक है, ये पृथक्कृत है मतलब अलग अलग लिपटे हुए पृथक्कृत तार है, अलग अलग लिपटे, इसे टच नहीं करते हैं। इनमें गैलिक बहुत कम है लेकिन टच नहीं कर रहे हैं। वैसे जो जनरल जो वायर होता है ये वायर नहीं है, ये इन पर एक कोटिंग, पतली कोटिंग ब्राउन या इस टाइप से कोटिंग होती है, पतली पेंट होती है वायर पे। तो उस प्रकार के तारे होते हैं जैसे कि पंखे की वाइंडिंग में या और कहीं प्रयोग किए जाते हैं, वाइंडिंग में प्रयोग किए जाते हैं, मोटर कॉइल जो भरना होता है पीले कलर आप ब्राउन देखेंगे वो तार होते हैं, कॉइल होते हैं जिनको कॉइल भरने में प्रयोग किया जाता है। वो तार तांबे के तार जो है उस प्रकार से लपेट कर ये धारावाहिक प्रणालिका बनाई जा सकती है, चुंबक का कार्य करती है। इसकी सहायता से आप चुंबकीय जो क्रेन है, मैग्नेटिक क्रेन बना सकते हो छोटी। ठीक है, इस प्रकार से कई चीज़ें आप बना सकते हैं। तो ये जो है जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी ये कॉइल के जो भी इसमें कॉइल भरी जाती है उनमें सब में इस प्रकार से ये मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल जितनी मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनमें सब में लगभग यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कुंडलित जो मोटर होता है उसमें भी कॉइल लपेट जाता है। तो इस प्रकार से तारों का प्रयोग होता है। ठीक, ये आपको साधारण धारावाहिक प्रणालिका आपको बताया गया है जिसमें कि इस प्रकार से अलग अलग तार लपेट करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है।
उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको तैयार करेंगे, इसके नोट्स में आपको दे देंगे, आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।